मैं हिम्मत सेठ एक बार फिर आपके सामने उपस्थित हूँ एक नए विषय को लेकर। दोस्तों, आज बात करेंगे उदयपुर की। उदयपुर में मोहनलाल सुखाड़िया विश्वविद्यालय और उदयपुर सुखाड़िया विश्वविद्यालय के पूर्व कुलपति अमरिकी सिंह की, और इसके साथ चंपा बाग की ज़मीन की। बात यह है दोस्तों कि अभी आज के अखबार में ही, पत्रिका में, शायद राजस्थान पत्रिका में, हमारे शायद सांसद मन्नालाल डॉक्टर मन्नालाल रावत ने मुख्यमंत्री भजनलाल को एक चिट्ठी लिखी है, और वो चिट्ठी लिखी है चंपा बाग के संदर्भ में। और वो लिखा है कि चंपा बाग की ज़मीन को अवाप्त करके, मतलब अवाप्त तो है ही, उसको अवैध कब्जों से खाली करा करके मोहनलाल सुखाड़िया यूनिवर्सिटी को सौंप दी जाए, क्योंकि उनको इसकी ज़रूरत है। और ये 1981 में ही अवाप्त कर ली गई थी उनके नाम से, लेकिन अवैध कब्जों की वजह से सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट के आदेशों की वजह से, हाई कोर्ट और जिला कोर्टों में वाद दायर कर देने की वजह से, स्थगन की वजह से उनको नहीं हो पाई। इसके बीच में उसमें काफ़ी अवैध निर्माण भी हो गए, सड़कें भी बन गई, वाटिकाएं भी बन गई। तो उन सब को खाली करा करके ज़मीन को विश्वविद्यालय को सौंपा जाए, ऐसी चिट्ठी उन्होंने डॉक्टर मन्नालाल रावत, जो हमारे सांसद हैं, उन्होंने भजनलाल जी को लिखी। बहुत बहुत आभार उनका कि उन्होंने हाई कोर्ट से जजमेंट के 1.25 साल बाद तो कम से कम उनका ध्यान गया और ये चिट्ठी लिखी। लेकिन मेरा कहना ये है कि ये उन्होंने चिट्ठी लिख करके अपने पाँव पर कुल्हाड़ी मार ली है, और इसका अंजाम उनको भुगतना ही पड़ेगा, क्योंकि ये जो मामला है ये बहुत पेचीदा मामला है। पिछले, मतलब 81 से लगा करके अभी तक 2025 तक जितने लोगों ने चंपा बाग के मामले को में विश्वविद्यालय का पक्ष लिया है और विश्वविद्यालय को ज़मीन सौंपने की बात की है, उनको या तो उनकी नौकरी से हाथ धोना पड़ा, या उनके करियर पर को तबाह होते, बर्बाद होते देखना पड़ा। आपको याद होगा, मैं आपको थोड़ा पीछे ले जाना चाहता हूँ। आपको याद होगा कि अमरिकी सिंह एक वाइस चांसलर आए थे हमारे यहाँ मोहनलाल सुखाड़िया विश्वविद्यालय के अंदर, और उन्होंने बहुत सारे विकास के कामों को हाथ में लिया था। संविधान पार्क उन्होंने ही बनाया, बच्चियों के लिए अलग विश्वविद्यालय का एक कॉलेज खोलने की उन्होंने शुरुआत की, एक इंजीनियरिंग कॉलेज खोला, उनकी मेडिकल कॉलेज खोलने की का भी प्रस्ताव था। लेकिन इसी बीच चंपा बाग के प्रकरण को उन्होंने उठा दिया और उन्होंने कहा कि ये विश्वविद्यालय को सौंप दिया जाए। और ये इसलिए नहीं हो रहा है, उन्होंने सीधा आरोप लगाया कि गुलाब चंद कटारिया के इसमें इंटरेस्ट हैं, जो हमारे एमएलए हैं उनके इंटरेस्ट हैं, इसलिए ये काम नहीं हो पा रहा है। तो उसके बाद उनको जो, मतलब उनके साथ जो जाती हुई, या उनके साथ जो उनका जो दमन हुआ, वो दोस्तों देखने, मतलब सोचने के लिए विवश करता है। तो दोस्तों, आगे की बात मैं जब करूं, उसके पहले मैं आपसे ये निवेदन करना चाहता हूं कि अगर आपने अभी तक भी हमारे YouTube चैनल महावीर समता संदेश को सब्सक्राइब न किया है तो सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबाना न भूलें। और अगर आपको वीडियो अच्छे लग रहे हो तो लाइक करें, फॉरवर्ड करें, और लोगों को भेजें, दोस्तों को भेजें, और कमेंट बॉक्स में जाएं, कमेंट लिखें, सुझाव दें, और आपके कमेंट और सुझाव हमें और बेहतर करने के लिए और अगर अभी तक भी आपने महावीर समता संदेश YouTube चैनल को सब्सक्राइब न किया है तो सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि दोस्तों ये जो सब्सक्राइब करना और लाइक करना ही हमारा प्रोत्साहन है। आप जितना हमें प्रोत्साहित करेंगे, हम नए नए विषय पर अपनी बात को आपके सामने रखने का प्रयास करेंगे।
तो दोस्तों, अमेरिका सिंह ने जब चंपा बाग का मामला उठाया और उसमें गुलाब चंद कटारिया का सीधा सीधा आरोप लगाया गुलाब चंद कटारिया पर कि इनकी वजह से नहीं हो रहा है, इनके रिश्तेदारों का इसमें इंटरेस्ट है, इसलिए ये नहीं करने दे रहे हैं इसको, मतलब चंपा बाग को नहीं सौंप रहे हैं और अवैध जो निर्माण है उनको ध्वस्त नहीं किया जा रहा है। 1930 मई 2024 को हाई कोर्ट का फैसला आया है। हाँ नहीं, उसके पहले मैं आपको बता रहा था कि अमेरिका सिंह ने जो आरोप लगाए थे, उसके बाद अमेरिकन सिंह को का जीना हराम कर दिया यहाँ पर। उनके खिलाफ छात्रों का आंदोलन हुआ, उनके खिलाफ विधानसभा में प्रश्न पूछे गए, उनको विधानसभा में बदनाम किया गया, उनके ऊपर अनर्गल आरोप लगाए गए और अंततोगत्वा उनको यहाँ से हटाया गया। उनके ऊपर कई जांचें बिठाई, कमिश्नरी जांच भी बिठाई, कोई और भी जांचें हुई उनके ऊपर, और इस तरह से उनको पता नहीं कितने मुकदमों में फंसा दिया और क्या क्या आरोप लगाया। किसी शिखर की यूनिवर्सिटी की ज़मीन का घपला भी उनके नाम पे मढ़ दिया और इस तरह से उनको उनके करियर को बर्बाद करने की कोशिश की। हालांकि वो अभी भी उनके शैक्षणिक योग्यता पे भी आरोप लगाए, उनकी काबिलियत पे भी आरोप लगाए, मतलब आप देखिए कि, और इस तरह से उनको बुरी तरह बदनाम किया और राज्यपाल से उनको यहाँ से हटवाया गया। उनको पहले लीव पर भेजा और फिर उनको लंबी लीव पर भेजा और फिर उनको यहाँ से हटा दिया। तो ये एक वाकया है जो गुलाब चंद कटारिया के माध्यम से संपन्न हुआ। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि इन्होंने मन्नालाल जी रावत ने जो चिट्ठी लिखी है, ये अपने पाँव पे कुल्हाड़ी मारने जैसी है। हालांकि ये अच्छा काम किया उन्होंने, मैं ये नहीं कह रहा कि उन्होंने गलत काम किया, उन्होंने अच्छा काम किया और ये जल्दी करना चाहिए था। लेकिन चूँकि पहले का जो एक्सपीरियंस है, जो अनुभव है, वो गुलाब चंद कटारिया के संदर्भ में बहुत ही गड़बड़ है और उनको ये बिल्कुल पसंद नहीं है कि कोई दूसरा इस बात की क्रेडिट ले ले कि उसने यहाँ पर उदयपुर के विश्वविद्यालय में या और कहीं पे भी उन्होंने विकास के काम करने की कोशिश की, का प्रयास किया। दोस्तों, मैं ये भी बताना चाहता हूँ यहाँ पे कि गुलाब चंद कटारिया के अनुशंसा से ही एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी, जिसको महाराणा प्रताप कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय के नाम से आजकल जाना जाता है, उसको उसकी ज़मीनें और सुखाड़िया विश्वविद्यालय की ज़मीनें भी पेंशन के नाम पर बेची गई कि इससे हम वो फंड बनाएंगे और वो फंड से जो है सबको पेंशन मिलती रहेगी। लेकिन अफसोस की बात यह है कि वो ज़मीनें तो चली गई, लेकिन वो पैसा आया कि नहीं आया, वो फंड बना कि नहीं बना, आज भी पेंशनर्स जो है अपनी पेंशन के लिए 2-2, 3-3, 4-4 महीने इंतजार करते हैं, तब थोड़ा थोड़ा कहीं जा कर के पैसा मिलता है। तो ये तो रही उसकी बात। अब मैं आपको ये बात कहता हूँ कि हम सांसद मन्नालाल रावत द्वारा चंपा बाग के अवैध कब्जे हटवाकर जमीन को विश्वविद्यालय को सौंपी जाए की मांग की है और ये चिट्ठी उन्होंने भजन लाल शर्मा को लिखी है, जो मुख्यमंत्री हैं राजस्थान के। इसका क्या प्रभाव होगा ये तो बाद में पता लगेगा, लेकिन मन्नालाल रावत ने अब चिट्ठी में लिखा है कि उच्चतम न्यायालय राजस्थान की खंडपीठ की ओर से चंपा बाग की अवाप्तिधीन भूमि के संबंध में 30 मई 2024 को विश्वविद्यालय के पक्ष में निर्णय जारी करते हुए पूर्व प्रभावी समस्त अपीलों व स्थगन आदेशों को रद्द किया जाता है। वर्तमान में चंपा बाग की भूमि पर किसी प्रकार का स्थगन आदेश प्रभावी नहीं है। इसके बाद भी इस भूमि पर अनधिकृत भवन निर्माण, अवैध वाटिकाएं व विकास
अवैध रूप से निजी सड़कों का निर्माण इत्यादि किया जा रहा है। पहला तो इसे रोका जाए, फिर इस अवैध कब्जों को हटाया जाए। सांसद डॉक्टर रावत ने अपने पत्र में लिखा कि उदयपुर संभाग के छात्रों की संख्या में निरंतर बढ़ोतरी से विश्वविद्यालय का वर्तमान व भविष्य की जरूरतों के लिए इस विश्वविद्यालय को भूमि की नितांत आवश्यकता है। सांसद ने भूमि अवाप्ति के लिए तुरंत आवश्यक कार्रवाई करने की मांग की है। सवाल यह है कि जिला प्रशासन इन अवैध कब्जों को हटाने की कार्रवाई क्यों नहीं कर रहा है? क्यों जिला प्रशासन के बुलडोजर जेसीबी शांत हैं, जो गरीब लोगों के घर को गिराने को मुस्तैद से लगे रहते हैं? आपको याद होगा वो एक मामला था जिसमें किसी मकान में वो टेनेंट रहता था, उसके बच्चे ने किसी का मर्डर कर दिया था, तो उस मकान को गिरा दिया जाकर के। इसी प्रशासन ने, मतलब जिला प्रशासन ने, जो भी कलेक्टर हो उस समय मैं नहीं जानता, लेकिन तत्काल गिरा दिया दूसरे दिन। ये भी नहीं देखा कि वो मकान उसके नाम पर है कि नहीं है, मतलब किराए पे रहता था वो आदमी, किसी दूसरे का मकान था, और इस पे सुप्रीम कोर्ट से भी डांट पड़ी है। तो मतलब ये है कि इतना मुस्तैद जिला प्रशासन इस मामले में कार्रवाई क्यों नहीं कर रहा है? सवाल ये है सीधा सीधा। कहाँ गया जीरो टॉलरेंस? क्या अभी भी जिला प्रशासन कोई राजनीतिक दबाव में है, इसलिए कार्रवाई नहीं हो पा रही है? बड़ा सवाल ये है कि क्या हाई कोर्ट के फैसले ऐसे ही रद्दी की टोकरी में सजाए जाएंगे? क्या मतलब है कानून के राज का? क्या हाई कोर्ट के फैसले लागू नहीं होंगे? कल ही संविधान दिवस मनाया दोस्तों, और बड़ी बड़ी बातें की। संविधान को समझने की नहीं समझेंगे तो न्याय नहीं मिलेगा। संविधान की पुस्तक नहीं, जीवनचर्या है, जीवन है लोगों का। ऐसी बड़ी बड़ी बातें की सब लोगों ने, लेकिन संविधान कोर्ट के फैसले को लागू करने में किसी का कोई ध्यान नहीं है। तो हम ये कहना चाहते हैं दोस्तों कि डॉक्टर मन्नालाल रावत की जो चिट्ठी है उसके ऊपर तुरंत कार्रवाई हो, और इस जमीन को अवैध कब्जे हटा कर के विश्वविद्यालय को सौंपा जाए। ऐसा ना हो कि डॉक्टर मन्नालाल रावत की पे भी कोई ऐसे आरोप लग जाएं, और फॉल्स आरोप, झूठे आरोप, और उन्हें भी अमेरिका सिंह की तरह अपने आप को चुप करना पड़े। तो आशा करते हैं कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आया तो लाइक करें, फॉरवर्ड करें, और लोगों को भेजें। अगर अभी तक भी आपने हमारे YouTube चैनल महावीर समता संदेश को सब्सक्राइब न किया है तो सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबाना न भूलें, और अगर कमेंट करना चाहते हैं तो कमेंट करें, सुझाव दें। आपके कमेंट और सुझाव हमें और बेहतर करने की ओर अग्रसर करेगा। जय हिंद।